So till yesterday we have seen the basics of web designing. In that, I have told you what is meant by the following terms such as HTTPA, then www, then what is domain name, then what is domain code. Then I told what is meant by IP address, what is DNS, then what is the full form of HTML, what are tags. Okay, so everything I told you. So today we will see how to exactly go in a practical approach now to start web designing and how to write codes. Okay, so listen carefully. We have to go to start. In start, we'll be having accessories. In that there is a notepad. So notepad will be started. You have not shared the screen. Oh, sorry. Yeah, I will share. Okay. Okay. So start. Then all programs. In that accessories, Windows accessories, and in that notepad. So now it is visible, no? Notepad? Yes, sir. Yes. So I will increase the font so that you can able to see it. Okay, so to start programming, you have to write this less than sign. Then you can write here HTML. Then this greater than sign, it is known as tag. जो होता है ना लेस देन और ग्रेटर देन लिखते हैं उसको बोलेंगे टैग, TAG टैग. सो HTML लिखना है, उसके नीचे लिखना है आपको हेड, के नीचे लिखना है आपको टाइटल. टाइटल में अगर मुझे लिखना है वेलकम, कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू माय वेब पेज. देन टाइटल क्लोज करना है आपको स्लैश टाइटल से, फॉरवर्ड स्लैश देनी है. फिर हेड के लिए स्लैश हेड. ठीक है, ये टाइटल और स्लैश टाइटल में आप जो भी कुछ लिखते हो ना वो कहाँ दिखता है? टाइटल बार पे. जो ब्राउजर रहेगा उसके टाइटल बार पे वो दिखाई देगा. तो अगर आपने ये नहीं लिखना है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, मतलब ये इतना पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं दिस मच. पर अभी ये अपना नया प्रोग्राम टाइप ये है, वी आर स्टार्टिंग फ्रेश, सो वी विल राइट इट. ओके, उसके बाद आपको जो भी बेसिक वेबसाइट पे जो दिखना चाहिए वो चाहिए होगा तो आपको बॉडी में लिखना है, यहाँ पे बॉडी टैग. और इसमें मुझे अगर लिखना है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, this is my first web page. Then slash body, और मतलब बॉडी क्लोज करना है स्लैश बॉडी, HTML क्लोज करना है स्लैश HTML. तो इस तरह से आपको ये लिखना है. ये आपको जितने मतलब HTML जितना सीखेंगे ये पूरा आपको याद रखना है. ये स्ट्रक्चर, ये है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, इस तरह से लिखते हैं. आपका जो भी कोड रहेगा पूरा इसके बीच में आएगा. किसके बीच में? ये बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में. बट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, पहले HTML, देन हेड, देन टाइटल में जो भी लिखना है लिखो, देन स्लैश टाइटल क्योंकि टाइटल क्लोज करना है. उसके बाद हेड को क्लोज कर दो स्लैश हेड, देन बॉडी में जो भी लिखना है लिखो, देन बॉडी को क्लोज करो स्लैश बॉडी. और अगर प्रोग्राम खत्म हो गया तो HTML क्लोज करो स्लैश HTML. हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? अगर कोई भी सेंटेंस को एंड करना तो स्लैश टाइटल या फिर स्लैश. नहीं, हर एक को नहीं है, कुछ है जो नहीं है उस तरह से. तो ये जो टैग्स है, आई विल टेक another. मैं आपको बाजू में लिखते बताते जाऊंगा कि क्या होता है एग्जैक्टली. ठीक है, ये है टैग. ओके, टैग जो होता है वर्ड ठीक है. ये जो हमने लिखा है ना उसको बोलेंगे टैग. टैग कैसा रहता है? ये ग्रेटर देन है लेस देन साइन में रहता है टैग. टैग का मतलब है
टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट। अगर आप एंगल ब्रैकेट में कोई चीज लिखते हो उसको टैग बोलेंगे। क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट अगर आपने ओपन की, मान लो कोई भी वेबसाइट ओपन की आपने, है ना, मान लो मैं अगर ओपन करता हूँ से google.com, ओके, यहाँ जाने के बाद मैं अगर इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू पेज सोर्स देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो ये पूरा कोड दिख रहा है, ये पूरा लिखा है, जिसने बनाया वेबसाइट ये पूरा कोड है, देखो ये दिख रहा है। इसमें पूरे टैग्स है लिख के, प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे आपको बीच बीच में टैग्स दिखेंगे, है ना। तो इस तरह का ये पूरा कोड है, देखो कितने 214 लाइन का कोड है ये पूरा जो दिख रहा है आपको। तो इस तरह से ये सोर्स कोड है, इस तरह का प्रोग्राम देखो यहाँ पे प्रोग्राम HTTP ये सब, मतलब ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो जब आप ये पूरा लिखोगे और रन करोगे तब जाके आपको क्या दिखाई देगा, तब जाके आपको मतलब उसका आउटपुट दिखेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग टैग। तो इट इज नोन एज टैग। टैग मीन्स टेक्स्ट एनक्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। टैग के दो टाइप्स होते हैं। वेलकम आदिनाथ, वेलकम, हेलो। तो टू टाइप्स ऑफ टैग्स। पहला टाइप है उसका पेयर्ड टैग। फर्स्ट इज पेयर्ड टैग। पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ी वाले टैग, जो जोड़ी में आते हैं। जैसे अपन शूज पहनते हैं तो दो पहनते हैं, एक नहीं पहनते, दो पहनते, जोड़ी में आता है। चप्पल पहनते दो, है ना। घड़ी एक ही पहनते, दोनों हाथ में नहीं पहनते, तो घड़ी क्या हो गई, सिंगुलर टैग। तो एक हो गया पेयर टैग और दूसरा है सिंगुलर टैग। जो जोड़ी में आते हैं उसको बोलेंगे पेयर टैग, और जो सिंगल आते हैं इसको बोलेंगे सिंगुलर टैग। तो पेयर टैग में कौन से आते हैं, पेयर टैग में जैसे अभी हमने देखा HTML टैग देखा हमने, देन बॉडी टैग देखा, देन टाइटल टैग। मैक्सिमम जो है ना पेयर टैग रहते हैं, सिंगुलर टैग बहुत कम रहते हैं। सिंगुलर में एक BR टैग आता है, ब्रेक टैग, एक HR टैग आता है। ये इसका मतलब है बताऊंगा आपको। तो दो तरह के टैग होते हैं। टैग का मतलब जो भी चीज आप इस एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हो इसको क्या बोलेंगे, टैग। किसी ने पूछा कि HTML में क्या सीखते हो, यू कैन से टैग। टैग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है पेयर्ड, मतलब जो जोड़ी में आते हैं, वो जोड़ी में आते हैं मतलब इसको हमको स्लैश लिखना पड़ता है, स्लैश। स्लैश HTML लिखोगे, बॉडी है उसके साथ आपको स्लैश बॉडी, हेड के साथ स्लैश हेड, टाइटल के साथ स्लैश टाइटल। तो ये जो भी लिखोगे तो ये रहेगा आपका पेयर टैग, जो जोड़ी में आती है। ये स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, सिंगुलर में स्लैश नहीं लिखते, तो ये हो गया सिंगुलर टैग। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। पेयर टैग में यानी कि दो आते हैं। पेयर्ड मतलब जोड़ी में, उसी को सिर्फ स्लैश लगा दो तो वो Slash. पेयर्ड हो गया। सिंगुलर में स्लैश नहीं आता। स्लैश नहीं आता। ओके। यस। तो हाँ, अभी आप ये बोलोगे कि ये ऐसा ही क्यों लिखा, तो जिसने बनाया होगा उसने बोला कि ऐसा ही प्रोग्राम लिखने का, ठीक है। HTML ही स्टार्ट में लिखने का, लास्ट में स्लैश HTML, टाइटल बार देना है तो इस तरह से, बॉडी में लिखने इस तरह से। तो ये आपको स्ट्रक्चर, आपको बिल्कुल ये याद करना है। ये ऐसे ही स्टार्टिंग में HTML लिखना पड़ता है, HTML लिखना पड़ता है, हेड टाइटल, ये आप छोड़े तो चलता, लेकिन फिलहाल इसको भी याद रखो, ठीक है। ये पता था मैं क्यों जरूरी है, लेकिन ये आपको जो भी कोडिंग करनी है, ये बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में, मतलब ये सर जो बीच बॉडी का, यहाँ पर हाँ, ये यहाँ पे जो भी है आपका पूरा कोड इसके अंदर आएगा, बॉडी और स्लैश बॉडी। यहाँ जो भी लिखोगे वो कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा, ये बॉडी पोर्शन है, बॉडी। और टाइटल बार क्या है, ये जो लिखा है ना गूगल ऐसे नाम आता है ना, ये वो क्या हो गया, टाइटल। क्या हो गया आपका, टाइटल बार। उसने लिखा होगा टाइटल बार में, इसलिए यहाँ पे ऐसा नाम लिख टाइटल दिया। टैग में लिखेंगे तो फिर वो टाइटल, हाँ, अगर आप नहीं लिखोगे तो ये पूरा ब्लैंक आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ, तो वो ऑप्शनल है, ये अगर मैंने नहीं भी लिखा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। पर आपको पूरा कोड जो हम पढ़ेंगे ये पूरा इसके अंदर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में। क्लियर? यस सर। हाँ, ओके। अभी इसका स्टेप्स याद रखो कि ये कैसे, मतलब इसको सेव करते हैं। तो फाइल में जाने का, सेव में जाने का, अब क्या करेंगे, अपन एक फोल्डर बना देंगे। व्हाट विल डू, विल प्रिपेयर वन फोल्डर। आप आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी जगह हो, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ,
मेरे नाम से फोल्डर बना था, ठीक है। और इसमें इस फोल्डर में ये फाइल सेव करते हैं, मेरी पहली जो भी नाम देना है, फर्स्ट .html लिखना जरूरी है। फाइल का नाम कुछ भी लिखो, उसके बाद क्या लिखने का, डॉट, फुल स्टॉप है ना, डॉट, और उसके बाद क्या लिखने का, HTML, ठीक है। तो ये फाइल कहाँ सेव करेंगे, ये जो फोल्डर में, मतलब सारे के सारे प्रोग्राम में, तो एक इधर एक उधर नहीं, एक फोल्डर बनाओ, कहीं पे भी, माई डॉक्यूमेंट में, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप में, जहाँ पे आपको याद रहता है वहां पे बनाओ। और ये जो फाइल है नोटपैड की, उसको नाम दो first.html, इसको सेव कर दो। तो ये फाइल हो गई सेव, देखो यहाँ पे नाम आया फर्स्ट। फाइल सेव करना आता है आपको, इतना क्लियर है, इसमें कुछ डाउट? ठीक है। तो सर हाँ, अब ये फाइल को ओपन कैसे करते हैं? फाइल को ओपन करना है, इसे सीधा मिनिमाइज कर दो, ये जो भी चीजें हैं अपने पास, विल मिनिमाइज इट। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो फोल्डर अपने बनाया है वो देखूंगा मैं, ई में, ग्लोबल कंप्यूटर में मेरे नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये देखो फाइल का नाम दिख रहा है, फर्स्ट। अब इसको ओपन करना है तो राइट क्लिक करके ओपन करो या डबल क्लिक करके। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, आपको कौन से ब्राउजर में ओपन करना है, ओपन विथ, कहाँ पे, फायरफॉक्स में ओपन करना है, गूगल क्रोम में ओपन करना है कि इंटरनेट क्रोम? मैं क्या करता हूँ, गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ। मैंने कल बताया था कि नोटपैड में क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम लिखते हैं, और आउटपुट कहाँ देखते हैं, ब्राउजर में। ब्राउजर बताता है, ब्राउजर मतलब इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू ओपन अ वेबसाइट। वी कैन ओपन एनी वेबसाइट फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर, उसको बोलेंगे ब्राउजर। ब्राउजर। यस, तो ये ब्राउजर में जैसे मैं ओपन करूंगा, देखो आ गया। और ये वेलकम टू माय वेब पेज आगे लिखे यहाँ पे, ये क्यों आया, बिकॉज मैंने कहाँ लिखा था इसको, टाइटल। टाइटल बार पे। और ये कहाँ लिखा था, बॉडी में। बॉडी में जो भी लिखोगे ये व्हाइट वाले एरिया में आएगा, और जो टाइटल बार में लिखोगे वो यहाँ आएगा। क्लियर? यस सर। यस, वेरी सर गुड। यानी गूगल ने जो टैग लिखा था वो टाइटल हाँ, में वो में टाइटल टाइटल में आता है, यानी आपके वेबसाइट का जो भी नाम रहेगा, नाम। हाँ, वो आप वहाँ लिखोगे। सर फिर वो कोड पे आपने जो नाम बताया था वो कौन सा नाम? कौन सा? वो डैडी पे। नहीं 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 नहीं, वो वही नाम रहेगा ना, वो तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अपन तो अभी फिलहाल कोडिंग करे, रजिस्ट्रेशन वगैरह का छोड़ दो ना। हाँ। यहाँ पे तुम जो नाम वहाँ पे रजिस्टर करोगे वही नाम दो यहाँ पे, ठीक है मतलब ना। यहाँ पर सिर्फ ब्राउजर पे शुरू होगा वो। हाँ हाँ, ब्राउजर यहाँ पे सिर्फ रहेगा। आपको फिलहाल, आप क्या कर रहे हो, आप जो कोड बना रहे हो अपने लोकल मशीन पे, ये सिर्फ मुझे दिख रहा है मेरे मशीन पे, दुनिया को दिख रहा है क्या ये? नहीं, नहीं। किसी को नहीं दिखेगा। दुनिया को कब दिखेगा, जब मैं रजिस्टर करूंगा। वो तो मैंने कल आपको जो एक ब्रीफ आइडिया दिया था GoDaddy से जाके। तो हाँ। फिलहाल तो हमको कोडिंग सीखनी है, पहले पहले तो रजिस्ट्रेशन वगैरह छोड़ दो, फिलहाल हमको वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सीखना है। ओके, यस। फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह तो यूट्यूब पे मिल जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। या फिर मैंने GoDaddy बताया, वहाँ पे वो एजेंट को फोन करो, वो आपको सब पूरा बता देगा, इतने पैसे ट्रांसफर को पूरा कर देगा। अपने को वो हेडेक नहीं है। अपना काम क्या है, एज एन प्रोग्रामर, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यस वी सर। हैव स्टार्टेड नाउ, दिस इज द बेसिक थिंग। इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, सर तो हेड टैग मतलब? हेड, हेड जो टाइटल टैग के लिए हेड टैग लिखना पड़ता है। हेड अभी मतलब नहीं पता, अभी उन्होंने टैग दे दिया हेड। हेड के अंदर टाइटल लिखो, और टाइटल में जो भी लिखोगे टाइटल बार पे आएगा, उसका मतलब नहीं है। अपना यानी कि हेड कहाँ है, हेड सबसे लिखना ऊपर। पड़ता है। अपना हेड सबसे ऊपर है ना, हाँ। इसलिए हो सकता है कि भाई टाइटल जो है वो एकदम सामने स्ट्रेट आना चाहिए, इसलिए हेड दिया होगा नाम उसने, है कि नहीं। यानी सबसे पहले HTML लिखना पड़ता, फिर हेड और फिर हाँ, टाइटल फिर के नाम। हेड। ऐसा नहीं कर सकते आप कि HTML के बाद बॉडी लिखो फिर हेड, नहीं, यही सीक्वेंस। HTML के बाद अगर जैसे मैंने ये हटा दिया, देख लो, मैं हटा देता हूँ इसको, देखो, ठीक है, हटा दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव। अब चेंजेस किए तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ रिफ्रेश की बटन है को, हाँ। रिफ्रेश। अब देखो यहाँ दिख रहा है आपको, आपको फर्स्ट ये मिला। फाइल का नाम दिख रहा है ना, लेकिन आपने जो लिखा था टाइटल बार पे वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं। हाँ, तो टाइटल हट, क्योंकि आपने टाइटल हटा दिया, टाइटल हाँ, हटा दिया करके यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जिस नाम से सेव किया था वहां पर वही नाम से आएगा। हाँ, वो तो दिखेगा ना, लेकिन वैसा नहीं दिखना चाहिए ना, वैसे तो हजारों फाइल रहेंगे अपने पास। एक हाँ। वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी पर्टिकुलर नाम फाइल्स से। रहती है, वो फाइल का नाम आएगा तो मजा नहीं है ना, वो तो उसमें अपन जो दिखाना चाहते हैं वो दिखना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखना चाहिए, हाँ। ठीक है। हाँ, यस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से वो लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसको याद रखो, बहुत सिंपल है। HTML 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं, 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर पढ़ाते हैं HTML, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ओके, अब इसको मैं, अगर आपने चेंजेस किए तो इसको सेव करने का और यहाँ रिफ्रेश करने का। चेंज किया तो सेव रिफ्रेश, बस इतना याद रखो, ठीक है। यस तो सर। अभी हमने क्या देखा, टैग देखा। अब जो नोटपैड है इसको क्या बोलेंगे, नोटपैड को बोलेंगे टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वी राइट HTML कोड, वी राइट HTML कोड। और ब्राउजर क्या है, ब्राउजर इट इज ए
software which is used to display web pages. वेब पेजेस डिस्प्ले करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है उसको बोलेंगे ब्राउजर. ओके, सो आउटपुट कैन बी सीन ऑन ब्राउजर. ब्राउजर पे आप क्या देख सकते हो? आउटपुट. क्लियर? ओके, सो इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख सकते हैं. तो ये हो गया आपका नोटपैड और ब्राउजर. अभी ये जो टैग है, हर एक टैग के प्रॉपर्टीज रहते हैं. एवरी टैग हैज प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज का नाम है एट्रीब्यूट्स. प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. अब प्रॉपर्टीज मतलब क्या? प्रॉपर्टीज मतलब ये कि जैसे मैं अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, दिख रहा है आपको? एक बलून दिख रहा है. ठीक है, बलून तो पहचानते ना? यस. अब बलून की प्रॉपर्टी कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बलून? अरे बताओ, प्रॉपर्टी क्या है बलून की? एनीबॉडी? अरे थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास रखो, मजा नहीं. गलत होगा तो गलत होगा, कोशिश तो करो. व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ बलून? सक्षम बताओ. कौन से कलर का है वो? तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? कलर. बराबर. रेड. हाँ, कलर रेड वैल्यू हो गई, और प्रॉपर्टी क्या हो गई? कलर. अपन बोलते ना ये गोरा है, ये काला है, ये नाटा है, ये ऊंचा है, तो वो आदमी की प्रॉपर्टी हो गई ना. ये बहुत अच्छा बात करता है, ये बात ही नहीं करता है, तो क्या हो गई? वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई. बराबर है. कलर. और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? बलून को देखो ना, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? साइज. वेरी गुड, साइज. ठीक है, बलून की प्रॉपर्टी है साइज. कितना बड़ा बलून चाहिए आपको, है ना? अगर आप कोई बटन बना रहे हो तो कितनी बड़ी बटन चाहिए, है ना? बॉक्स बना रहे हो तो कितना बड़ा बॉक्स चाहिए? साइज. आपको बताना पड़ेगा ना, एज एन प्रोग्रामर आपको बताना पड़ेगा. तो ये बलून है, उसका कलर और साइज क्या हो गई? प्रॉपर्टी. उसी तरह से हर एक टैग की प्रॉपर्टी होती है. जितने भी टैग है ना अपने पास, हर एक टैग की प्रॉपर्टी होती है. सो अपन अभी एक एक करके प्रॉपर्टी देखेंगे. पहले अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज बोले तो अभी उसका नाम में बोलता है एट्रीब्यूट्स. प्रॉपर्टी मतलब एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग. बॉडी टैग के क्या एट्रीब्यूट्स है? पहला है पीजी कलर. कलर की स्पेलिंग यहाँ पे COLOR देने का. ठीक है. इट चेंजेस बैकग्राउंड कलर. इट चेंजेस बैकग्राउंड कलर. अब ये कैसे लिखते हैं? अभी अपन प्रोग्राम में जाएंगे. कहाँ है बॉडी? यहाँ पे, है ना? एंगल ब्रैकेट के अंदर कर्सर रखने का, यहाँ पे देने का स्पेस, और क्या लिखने का? BG कलर. मैं देता हूँ कलर का नाम, जो भी कलर आपको पसंद है. मुझे अगर कलर देना है रेड, मैं देता हूँ रेड डबल कोड में, क्योंकि वैल्यू हमेशा डबल कोड्स में देने का. अब मैंने चेंज किया प्रोग्राम में, तो मैं क्या करता हूँ? इसको सेव. आउटपुट देखना है तो ब्राउजर में प्रोग्राम ओपन है ऑलरेडी. मैं क्या करता हूँ? इसको रिफ्रेश. हो गया रेड कलर. वहां पर जो कलर डालेगा वो यहाँ पर आ जाएगा. हाँ, बस 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 बस, है ना? तो बॉडी, ये पूरा पोर्शन बॉडी का हो गया. उसका मैंने क्या कौन सी प्रॉपर्टी चेंज की? बैकग्राउंड कलर. बराबर है. हाँ, बैकग्राउंड कलर. अभी आपको वो ब्लैक अक्षर दिख रहे क्या क्लियर? थोड़े पेंट दिख रहे हैं. पेंट दिख रहे. अब उसका कलर चेंज करेंगे, है ना? मतलब इसके वजह से वो कलर पूरा ये फेड हो गया, है ना? तो उसका कलर अगर चेंज करना है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है. अपन वहां जाएंगे. उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट. क्या प्रॉपर्टी है? टेक्स्ट. इट इज यूज्ड टू चेंज कलर
ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर। अब मुझे येलो कलर अच्छा रहेगा, मतलब हो सकता है कि रेड पे येलो अच्छा दिखेगा, तो अपन क्या करते हैं टेक्स्ट का प्रॉप, तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट ही है, TEXT लिखो इक्वल्स टू यहाँ पे लिखो येलो, ठीक है। इसको सेव करो, फिर ब्राउजर में आओ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, हो गया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सर उसका साइज वगैरह बढ़ाना होगा? अब वो साइज के लिए अलग फॉन्ट है ना, टैग है ना, फॉन्ट टैग वो अलग है, वो भी सीखेंगे ना। फिलहाल इतना समझ रहा है, एक दिन में सब सिखा दूंगा तो वो तो खत्म हो जाएगा अपने को, मतलब खत्म नहीं, तुमको आना चाहिए ना। ये दिखने को वो सिंपल दिख रहा है, बट आपको सेव ये करते आना चाहिए, उसको ओपन, उसको रिफ्रेश। इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर याद हो गया तो कुछ भी टफ नहीं है, बट उसके प्रॉपर्टीज समझना चाहिए। एट्रीब्यूट्स, 2 एट्रीब्यूट बताया मैंने, एक बीजी कलर और एक टेक्स्ट। टेक्स्ट, हो गया। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। इसमें और एक है, वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए दोनों हटाने पड़ते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ फिलहाल के लिए सेव कर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब मुझे अगर लगा कि यार ना वो फोटो चाहिए, इसका भी फोटो आना चाहिए, कलर नहीं चाहिए मुझे, सो इट चेंजेस बैकग्राउंड पिक्चर। यानी बैकग्राउंड में टेक्स्ट, बीजी कलर और टेक्स्ट दोनों चले जाते तो दोनों आने, टेक्स्ट कलर रहेगा लेकिन बीजे कलर हट जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड पिक्चर के हिसाब से टेक्स्ट का कलर बदलेगा ना, तो टेक्स्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिलहाल, तो बराबर है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं सेव एज करता हूँ, दूसरा नाम देता हूँ, सेम इसको नाम देता हूँ मैं second.html, ठीक है, क्योंकि पहला वाला जाना नहीं चाहिए ना, इसलिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इक्वल्स टू, अभी मुझे कोई पिक्चर चाहिए होगा, तो मुझे पिक्चर देखना पड़ेगा ना, मेरे पास कौन सा पिक्चर है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा हमको पिक्चर। ये तो अपने काम करते, यहाँ से पिक्चर ढूंढ लेते ना यार, अगर खुद ही कोई सीनरी वगैरह, मतलब ऐसा नेचुरल सीनरी, तो एक आधा फोटो डाउनलोड कर लेते हैं। ये बेटर है, इसको ले, छोटा है लेकिन ये वाला ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सेव कर लेते इस पिक्चर को। ये पिक्चर कहाँ सेव करना, जहाँ पे हमारा फोल्डर है उसी में, फोल्डर और फाइल एक ही जगह चाहिए, हाँ। और पिक्चर कौन से, जेपीजी, ये देखो जेपीजी है ना, वही वाले फोटो पिक्चर चलेंगे। तो ये जितने भी फाइल से मैं एक ही जगह सेव करता हूँ। मैं कहाँ सेव करता हूँ, जो मेरा फोल्डर है ग्लोबल वाला, कहाँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको नेचर 1, ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ। जेपीजी फॉर्मेट में रहते हैं, जेपीजी देखो, डॉट जेपीजी लिख के आता है, जेपीजी वाले चलते हैं यहाँ पे, पीएनजी भी चलते कभी कभी, लेकिन जेपीजी वाले बेटर है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ दोनों में फर्क क्या रहता है, जेपीजी और पीएनजी? पता मैं आपको नेचर 1 डॉट ऐसा नाम देने का, डॉट जेपीजी देना जरूरी है। अब इसको सेव करता हूँ मैं, और हमारी फाइल कहाँ है, वो फाइल जिस नाम से सेव की थी वही नाम डालना पड़ता नहीं, अभी नाम बदल गया ना, सेकंड है ना, अभी फर्स्ट की जगह क्या आना चाहिए, सेकंड। इसको बंद कर देते हैं, और हमारी फाइल है यहाँ पे, नाम दिया था तो वो बस नाम ही डालना पड़ता। हाँ, वो नाम डालो, वहाँ पे चेंज करो, या यहाँ पे आके डायरेक्ट डबल क्लिक कर दो, या राइट क्लिक करके ओपन करो, इधर जाके सेकंड पे राइट क्लिक, ओपन विथ, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो आ गया। अब वो पिक्चर छोटा है करके इतने टाइल्ड इसमें आया, वो पिक्चर थोड़ा बड़ा चाहिए, अच्छा वो ढूंढना पड़ता, लेकिन ये टेक्स्ट देखो दिख ही नहीं रहे बराबर। अभी टेक्स्ट का कलर बदलते हैं अपन, क्या करते हैं, टेक्स्ट कौन सा कलर देना चाहिए, मुझे लगता है कि व्हाइट कलर बढ़िया रहेगा, टेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है, आ गया। यस, तो आपने आज कितनी कॉमा में देना पड़ता है ना, डबल इनवर्टेड कॉमा, डबल वो वैल्यू है ना, ये जो भी है ना, ये वैल्यू है,
ये प्रॉपर्टी का नाम है एट्रीब्यूट, लेकिन ये उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू शुड बी ऑलवेज इन डबल कोट्स। Yes. ये दिस इज एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू, वैल्यू शुड बी ऑलवेज इन एट्रीब्यूट। Attributes. और ये सभी आपको बॉडी के अंदर, बॉडी में, इसमें ये जो पहले बॉडी का टैग है तो उसमें हमने लिया। हमने 3 एट्रीब्यूट्स पढ़े आज। कौन से 3 पढ़े? बीजी कलर, टेक्स्ट और बैकग्राउंड। Background. क्लियर? Yes. बीजी कलर, टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। आवाज आ रही क्या? नेट हमारे यहाँ का लाइट गया। हाँ आ रहा है ना? हाँ ओके। तो अभी मुझे लगता है कि इतना आप प्रैक्टिस करो, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एक तो आप मोबाइल पे ऑन करके कंप्यूटर स्टार्ट करके तुरंत करते जाओ तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, या फिर आपको मैं 5 मिनट देते जाता हूँ, या फिर एक थोड़े थोड़े प्रोग्राम देके रोज अपन ये करते जाएंगे, आपको जैसा बेटर लगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है साथ में तो मोबाइल पे ज्वाइन करो और कंप्यूटर पे वो करके देखते जाओ, बट वो टाइम लगेगा, वो टाइम जाएगा। बेटर है कि आप देखो, सुनते जाओ, वीडियो रहता ही है, दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करो, और डाउट है तो फिर मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछो, ठीक सर है? आपने कल का वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला था? कल में कुछ नहीं, थेरी था और वो ऐसी तरह से मैंने डाला नहीं। आज का फ्री डाल दीजिए। हाँ ये डाल देता, ये रिकॉर्डिंग वो है मेरे पास, लेकिन डाला नहीं, उसमें क्या खास था नहीं ऐसा, इसीलिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, ये मैं HTML का प्रोग्राम भी दोनों भेज देता आपको, लेकिन ये जैसे कि वैसे ये नहीं करना, आपको टाइप करके देखना है खुद से, ठीक है? 2 प्रोग्राम, एक फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला, 2 प्रोग्राम है। और ये वाला भी इसका ये भी डाल देता लगे तो, आपको चाहिए होंगे तो विल पुट दिस आल्सो। टैग का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट है पूछो, क्वेश्चंस पूछो, बी इंटरैक्टिव, अदरवाइज समझेगा नहीं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको स्कूल में भी काम में आता, HTML, और आगे चल के भी बहुत काम में आएगा। वेब डिजाइनिंग में बेसिक लैंग्वेज है, तो यू शुड डू इट प्रॉपरली। सर उसके पास एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए, है ना? नहीं पता क्या, वो याद हो जाती है, या फिर बुक्स रहता है ना, अगर कोई काम प्रोग्रामिंग करना अपने को थोड़ी ना, तो किसी का एग्जाम देनी जाके, बराबर है कि नहीं? वो तो याद हो जाते बाद में आराम से, करते करते आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमको तो 20 साल हो गए, हम लोग उसी फील्ड में, तो हमको कुछ नहीं लगता, तो वी नो एवरीथिंग, ठीक है? सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।